डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या है। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। डेमोग्राफिक मतलब क्या होता है कि जब भी आप अपनी कंट्री की पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी आप अपने कंट्री की पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा रहे हो, कंट्री का पॉपुलेशन बेस्ड फैक्टर्स डेटा आप एनालाइज कर रहे हो। हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसमें बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लिटरेसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, सारी बातें डेमोग्राफिक प्रोफाइल में की जाती है। प्रोफाइल समझते हैं। अगर मैं आपकी प्रोफाइल की बात करूं, आप बनाकर दे देते हैं, मेरी एज ये है, मेरे बर्थ डेट ये है, इस सब कुछ बताते हैं, क्वालिफिकेशन ये है। ऐसी कंट्री की डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब कि आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी ओवरऑल प्रोफाइल क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो भी हम प्रोफाइल पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, वो ये शो करेगी कि आपकी कंट्री बैकवर्ड थी। अब तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े, चाहे वो एग्रीकल्चर पढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, फॉरेन ट्रेड पढ़ा, सब के सब टॉपिक ये शो कर रहे थे कि हमारी कंट्री बैकवर्ड थी, स्टेग्नेशन थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में कौन कौन से फैक्टर्स आप पढ़ते हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट नंबर 1, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है? 1 साल से पहले जब बर्थ होते है ना बच्चे की बर्थ होने के बाद 1 साल से पहले पहले बच्चे की डेथ हो जाती है। ये इंडिया में बहुत ज्यादा था, तो इसे बोलते हैं आईएमआर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज एज कितनी है एक इंसान की, बर्थ से लेकर डेथ तक कितना जी सकता है, एवरेज एज। लिटरेसी रेट पढ़ना है आपको यहाँ पे, ये सारी बातें पढ़ेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है बर्थ रेट एंड डेथ। उससे पहले इंट्रोडक्शन क्या है? डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल exhibit all the features of a stagnant and backward economy. Here we focus on following parameters. सबसे पहला बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बेटा आपसे मैं पूछता हूं कि बर्थ रेट किसी कंट्री का ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? आप बोलेंगे सर कम होना चाहिए, कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा होगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियस कितनी सारे प्रॉब्लम कंट्री के अंदर आ जाएंगे। तो बर्थ रेट उस समय पर हाई था, डेथ रेट भी हाई था। बर्थ रेट को और डेथ रेट को हम पर 1000 में मेजर करते हैं, परसेंटेज में नहीं। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वर वेरी हाई, नियरली 48 and 40 per thousand respectively. High birth rate, high death rate suggests that there is massive poverty in the country. जितना ज्यादा बर्थ रेट है उतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी कम एक पर बंदे की जो एवरेज इनकम होती है वो है। और इनकम अगर कम है, ऑब्वियसली बात है कि वो लिविंग स्टैंडर्ड उसका लो होगा, पॉवर्टी में होगा। तो बर्थ रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, डेथ रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेथ रेट ज्यादा क्या शो करता है? डेथ रेट ज्यादा शो करता है कि आपकी कंट्री के अंदर जो है वो डेथ ज्यादा हो रही है। क्यों? या तो आपके पास हेल्थ के लिए पैसे नहीं है, या हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो डेथ रेट, बर्थ रेट दोनों के दोनों हाई थे, जो शो करते थे कि आपकी कंट्री बैकवर्ड है। दूसरा फीचर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल हम पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा फीचर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट। बच्चे की डेथ हो जाना, बर्थ होने के बाद 1 साल से पहले पहले बच्चे की डेथ हो जाना, ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा था। कितना था? 218, 218 पर 1000 बच्चों में से 218 बच्चे की डेथ हो जाती थी 1 साल से। ये बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस शो करता है, हेल्थ फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, death of children below the age of 1 year was very high. It was about 218 per thousand, while at present it is 34 per thousand. अब कंट्रोल हो गया इस पे, अभी भी हम देखें तो ये ज्यादा ही है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज साइन ऑफ बैकवर्डनेस, पुअर हेल्थ केयर एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी। समझ में आया बेटा आपको? इसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल में तीसरा फीचर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज एज। एक बंदे की बर्थ हुई, बर्थ के बाद हम बोलते हैं कि एक बंदा 60 साल तक जिएगा, 70 साल तक जिएगा, जितना ज्यादा जिए उतना अच्छा है। बट इंडिपेंडेंस की ईव पे एवरेज निकाला गया तो देखा गया सिर्फ 32 ईयर वाज द एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी, लेकिन आज 68, इससे ज्यादा हो चुकी है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बहुत लो थी। ये क्या शो करती है कि जल्दी डेथ क्यों नहीं है? कई लोगों को डिसीज हो जाती थी, बीमारियां लग जाती थी,
हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिल पाती, तो ये सब शो करता है, बैकवर्डनेस शो करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन has a low as 32 years while presently it is 68 years. Low life expectancy reflect lack of health care facilities, lack of awareness, lack of means to avail them, या lack of nutritional diet भी आप इसमें। उसके अलावा बेटा डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पढ़ने जा रहे हो। एक और चीज लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट वाज नियरली 16% ओनली, सिर्फ 16% लिटरेसी रेट। आज अगर हम देखें तो 74-5% के आसपास आ चुका है, तो 16% तो बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस शो करता है। कैसी बैकवर्डनेस? सोशल बैकवर्डनेस, सोसाइटी जो है वो एजुकेटेड नहीं है। Female literacy rate was still worse, only 7%. This indicates gender bias in the society. तो फीमेल और मेल में आज भी बायस होता है कि फीमेल को एजुकेशन लेना अलाउ नहीं है, जाने दिया नहीं जाता है, स्कूल में एडमिशन लेने नहीं देते, ये सब चीजें होती हैं। तो अपनी कंट्री में ये पहले बहुत था और आज भी, बट लिटरेसी रेट वाज वेरी लो। तो ये सब क्या शो करता है कि हमारी कंट्री बैकवर्ड थी, स्टैग्नेशन इकोनॉमी थी। ये टॉपिक था डेमोग्राफिक प्रोफाइल। एक टॉपिक होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दोनों में बहुत फर्क है, बच्चे इन दोनों टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? दोनों में डेमोग्राफिक वर्ड आ रहा है। वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल था, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब चेंज, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे आना। अगर मैं आपको बोलूं कि पॉपुलेशन इतने परसेंट से बढ़ रही है और आने वाले 10 साल के बाद सेंसस जब हुआ, चेंज हुआ, देखा गया इतने परसेंट से, तो ट्रांजिशन समझाना है आपको कि पॉपुलेशन का जो रेट था वो कैसा था। क्या पॉपुलेशन का रेट ज्यादा होना चाहिए? नहीं, पॉपुलेशन बढ़ने का रेट कम होना चाहिए, जीडीपी का रेट ज्यादा होना चाहिए। आपकी कंट्री में तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सब कुछ प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है पॉपुलेशन का रेट ज्यादा होना। तो उस समय पर पॉपुलेशन रेट ज्यादा हुआ करता था, आज भी ज्यादा है। आज हमारी कंट्री के अंदर मैं बोलता हूं कि 1.8 लगभग 2% से पॉपुलेशन बढ़ती है, जो बहुत खतरनाक चीज है। आने वाले समय में नंबर 1 रैंक पे इंडिया आ जाएगा, जो बहुत गलत है। तो पॉपुलेशन रेट कम होना चाहिए। बट हाँ, इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1921 को हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इस ईयर के अंदर पॉपुलेशन का रेट जो था वो बड़ा नहीं था, उल्टा कम हो गया था। नेगेटिव रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे अच्छी बात थी, इसलिए बोलते हैं इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को। इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन के रेट्स देखेंगे, किस परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको आपको याद करना है सेंसस के हिसाब से। सबसे पहला सेंसस, अब सबसे पहले आपको दिया 1921 का, 1911 का भी दिया होना चाहिए था वैसे तो, बट 1921 का अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। प्रायर टू 1921 दिया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट, बढ़ता ही रहता था। आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज, लेकिन 1921 में नेगेटिव रेट था पॉपुलेशन का। अब मेरी बात सुनना, जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने का रेट होगा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उतनी आपकी कंट्री को मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। यार गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, फ्लाईओवर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे, फैसिलिटीज पे। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी पड़ेगी। कितनी बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर। तो पॉपुलेशन ज्यादा होना मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होना, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होना, ग्रोथ तो बाद की बात है। तो पॉपुलेशन अगर कम हो तो हम जल्दी ग्रो कर पाए, तो हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता है। तो अ कंसिस्टेंट राइजिंग पॉपुलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा रेट से, लेड टू एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस। इट इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच अ कंट्री हैज टू इनकर ऑन मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन। आपके घर में 5 लोग हैं, 10 हो जाए, सोचो कितना ज्यादा खर्चा होगा मेंटेनेंस पे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप अमीर नहीं हो पाएंगे जल्दी से। ये चीजें होती हैं, ऐसे हमारी कंट्री का हिसाब किताब होता है। तो व्हेन द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई, ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं बेटा। हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, ऐसा हमारी कंट्री में चल रहा है फीचर, जो बैकवर्ड्स का फीचर है। हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट एंड लो इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट केप्ट इंडिया इन स्टेट ऑफ परपेचुअल बैकवर्ड।
हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट पे खर्चा बहुत होता है, हम आगे ग्रो नहीं कर पाते। हम इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कंट्री को डेवलप करने में लगे हैं, पर डेवलप होनी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन का ज्यादा होना मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ावा देता है, ग्रोथ डेवलपमेंट बढ़ावा नहीं देता। अगर आप ग्रो और डेवलप करना चाहते हो, आपकी कंट्री को आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ पे लेके जाना चाहते हो, तो पॉपुलेशन रेट को कम करना। ये आपका टॉपिक था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, 1921 कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जिसमें पॉपुलेशन नेगेटिव रेट से बढ़ी थी, मतलब कम हो गई थी। इसको आपको ध्यान रखना है बेटा। ओके, चलो।